तो गाइस मैं अभी उठ के चाय पी के ब्रश करके सब रेडी हो चुका हूँ। तो अब नहाने की तैयारी चल रही है और बहुत सैड भी हो रहा हूँ और बहुत खुश भी हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी जाना मतलब यहाँ से ऐसा हो गया दिल लगा जैसा हो गया था। तो कोई बात नहीं, गाँव में जाना है, मुझे बहुत काम भी है, घर भी बहुत दिनों से मिल रहा हूँ, इसलिए घर जाने में बहुत खुशी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भाई भी जा रहा है तो इसको भी छोड़ने जाना है, और इसका भी कल से स्कूल है। और बारिश आज का मौसम बहुत तगड़ा हो गया है, समझ में आए कि बाहर जाएँ कैसे नहीं जाएँ, तो आपको दिखाना है। तो आप अभी देखना मौसम कैसा रखा है, एक बार मौसम दिखाता है आपको। तो आज मौसम देखो कितना खतरनाक हो चुका है, मौसम ऐसा हो रहा है पता नहीं घर को भी जाना है, मौसम बहुत तगड़ा लग रहा है। तो बारिश भी हो चुकी है, अभी पहाड़ में भी हो रही है। ऐसे मम्मी का फ़ोन आया था तो हमने कहा थोड़ा आपको व्यू दिखा लेते हैं कैसा मौसम हो रहा है। एकदम बारिश हो गई है, कल सुबह तो कल धूप आई थी दिन में, और अभी इतनी तगड़ी बारिश हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा मौसम। और आज जाम का भी डर था ना, जाम तो का डर तो नहीं लग रहा है मुझे, उधर रास्ते में जाके बताया, क्योंकि संडे के दिन कहीं जाम उतना जाम तो लगता नहीं है। तो अब हम चलते हैं नहाने की तैयारी में, और उसके बाद आपको नहाने के बाद मिलते हैं। तब तक फाइनली रेडी हो चुका हूँ, बस नहाने के बाद फिर कपड़े पहनता हूँ, तो उसके बाद हमको मिलता है तब तक के लिए। और फाइनली हमारे पराठे और आलू की गुटके हो चुके हैं रेडी नाश्ता के लिए, उनको खा के हम जाएंगे और टिफिन में पैक करके ले जाएंगे। फिर बीच में जहाँ पर बस रुकते वहीं पर हम उनको खाएंगे। तो जब हम जाएंगे तो आपको तब दिखा दें, तब तक के लिए। तो फाइनली हम सब तैयार हो गए, चल भी रहे हैं घर को। तो मेरा बैग भी बाहर चले गया है। मैं इसका अजय से कवर का है फोन का, तो हम चल दिए हैं। तो दीदी का लड़का भी हमें छोड़ने के लिए तो वहाँ आ रहा है। ताई लोगों को प्रणाम करने के बाद थोड़ा इमोशनल फील हो रही थी मन में, तो क्या करेंगे, गाँव भी जाना ज़रूरी है, मम्मी लोगों से मिलना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, दिल में पत्थर रख के हम चल दिए घर को। और घर को आने वक्त बहुत इमोशनल फील तो कर ही रहे थे, तो कोई बात नहीं। तो भाई ने जूते वो पहने थे हमने, और हम गेट से बाहर चल दिए। चलो चलो चलो। तो दीदी का लड़का हमें भी छोड़ने आ रहा है, देख सकते हो, और बहुत अच्छा मानता है हमको। आज इसको भी बहुत बुरा लगेगा हमारे कारण, या भी मुझे भी गांव जाना था कुछ काम के लिए, भी मंदिर भी जाना है मुझे। मैंने आपको बताया था कि मंदिर का ब्लॉग बनाऊंगा। बहुत ऊंचा मंदिर है, बहुत ऊंचे स्तर में है, मतलब बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो कल दिखाएंगे कि हमारी जो बहुत सारा जो मेहनत लगेगी ऊपर को जाने में, तो इसलिए तो बहुत वो गिल्टी फील भी कर रहा होगा अभी, उसका ही दिल जाने, क्योंकि हमें छोड़ने भी आ रहा है और उसको बहुत लगाव हो गया था हमसे, इसलिए तो मैंने कहा ठीक है आ जा करके। तो उसने खाना भी नहीं खाया अभी, उसने कहा मैं आके खाऊंगा, पहले मैं छोड़ के आऊँगा। और तुम इसका रिएक्शन देखना, अभी थोड़ा देर बाद ऐसा हो जाएगा ना, मैं क्या बताऊँ। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये अब हमें इतने दिन हो गए हैं और मैं इतने दिन के बाद आऊँगा। तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद हम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सामने गेट भी लग चुका है इस कॉलोनी में। मुझे आज खुद पता चला जब मेरी दीदी के लड़के ने मुझे बताया कि यहाँ गेट भी लग गया है। थोड़ा अपना अच्छे से फिट होने के लिए मैं थोड़ा फ़ोन में से कुछ ना जेब में से अपनी टॉफ़ी निकाला था, ऐसे कुछ निकाला था, क्योंकि ठंडा भी बहुत लग रहा है, इसलिए मैंने अपनी टॉफ़ी निकाल दी। ऑटो भी नहीं बनाया, ताऊ जी हमारे ऑटो इंतज़ार करने में आ रहे थे, दोनों आए मेरे, ताऊ भी और भांजा मेरा जो टुक्को है अभिनव भाकुनी, वो भी हम दोनों को हमको छोड़ने आए थे, और ताई घर में ही थी, कोई बात नहीं। और फाइनली ऑटो आ चुकी थी, थोड़ा दिल में तसल्ली हुई कि हमें गाड़ी मिल जाएगी। बहुत इंतज़ार करने के बाद ऑटो आई। इसमें हमने सारा सामान रखा था, जी बता रहे थे कि ऑटो वालों को इनको बाजार तक छोड़ देना। हमने कहा कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। थोड़ा होता है ना बड़ों को कि अपना कहना, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, आप चिंता मत करो। और बैठने के बाद दीदी का लड़का बहुत इमोशनल हो गया था, उसका चेहरा बता रहा था, और मेरा हाथ को छोड़ नहीं रहा था, बाय बाय कह रहा था। तो मैंने कहा चल हम आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने जब ऑटो वाले ने ऑटो मोड़ी, उसके बाद फिर मैंने उससे बाय कहा, क्योंकि इमोशनल फील बहुत कर रहे थे हम, और ताऊ भी कर रहे थे, और क्या करें, तो हमको जाना ही था, तो हम चल दिए। तो हम यहाँ से ऑटो में बैठ चुके हैं, और ये ऑटो हमको बस स्टेशन तक छोड़ देगी। तो आज बहुत इमोशनल फील भी हो रहा है, क्योंकि गाँव जो छोड़ दिया ना, ये भी एक घर जैसा ही हो गया था, लगाव भी हो चुका था। तो उसके बाद फाइनली हम बस में बैठ चुके थे यहाँ से, और बस का व्यू रहा ये। इतने लोग हो गए थे, सीट हमको कैसे ना कैसे करके मिली, और सामान सारा हमने इसके अंदर ही बजाया। उसके बाद जो सामान हमने रखा था इसके अंदर, पीछे तो हमने रख नहीं पाए, और ये रहा भाई। और इसके बाद थोड़ा देर बाद ही बस चल देगी 8:30 बजे, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे घर से। और उसके बाद जब हम आज रास्ते में पहुँच गए थे, तो उस टाइम नज़ारा ये था पहाड़ का। मौसम ने भी अपने उसमें बहुत परिवर्तन कर दिया, क्योंकि कोहरा बहुत लग रखा है, तो इसलिए आज मैंने आपको पूरा दृश्य दिखा दिया है। पहाड़ देखो कैसा हो गया, एकदम
कोहरा लग रखा है, अब थोड़ा थोड़ा धूप जैसी दिख रही है थोड़ा थोड़ा। और गांव में देखो पहाड़ अलग ही होते हैं, और नज़ारा देखो तुम गांव का अलग ही होता है, शहर का नज़ारा अलग ही होता है, और जो पहाड़ का नज़ारा होता है वो कुछ अलग प्रकार होता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है हमको। गांव के अपने ही गांव की याद आने लग गई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल को हाथ रख कर तो मैंने कहा कुछ बात आ जाएगी। तो देखो गांव में पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनको देख के थोड़ा अलग मतलब फील हो रहा था कि अच्छा भी लग रहा था कि गांव में कितनी हरियाली होती है। हरियाली तो बहुत कम हो चुकी है, और इधर मुझे लग रहा है कोयले की खान थी कुछ थी। तो मैंने कहा वीडियो बना के आपको दिखा दूँ, पता नहीं रोड टूटी हुई थी, डर भी लग रही थी बस का। आजकल थोड़ा ऐसे चल भी ऐसे रखा है, तो मुझे ना जो कोई बोल रहा है कि आजकल बस ऐसा हो रहा है वैसा, तो वो डर लगते हैं मन में। तो रास्ता इतना ख़राब हो रखा था, यहाँ पर रोड टूट गई थी, नीचे ऐसे लग रहे थे कोयले होते ना, कोयले उसकी खान जैसी लग रही थी। तो उसके बाद आने के बाद तो अब इसके बाद कैची धाम आ जाएगा, तो उसका भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और कैची धाम में तो आप पता नहीं भीड़ कितनी लग रखी है, वो तो जाने के बाद चलेगा। और फिर हम भवाली पहुँच चुके थे, ये रहा भवाली। भवाली के 10 किलोमीटर बाद ही कैची धाम आता है। और यहाँ पर देखो भवाली का चौराहा है बड़ा सा, इसमें लिखा रहता है कोतवाली, ऐसी कुछ है। यहाँ पर पुलिसों की एकदम लाइन मतलब ड्यूटी लगी रहती है, क्योंकि आजकल कैची धाम में इतना भीड़ हो रही है, वो हो रही है, तो लगता ही है। तो फिर मैंने लाइन से वीडियो बनाई, और इसके बाद हम दिखाएंगे आपको कैची धाम। कैची धाम का मोड़ आ चुका है, और देखना अब यहाँ से आपको दिखेगा कैची धाम। ये देखो कितना प्यारा सा कैची धाम है, और जूम करके मैंने कैची धाम को दिखाया, देख सकते हो आप। कैची धाम में भी नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद लेके ही हम आगे को बढ़े। और कैची धाम इतना फेमस हो चुका है ना गाइस, आज संडे के दिन इतनी भीड़ नहीं हो रही थी जितनी और दिन होती है, इसलिए हमने संडे का मुहूर्त निकाल के ही हम आए, क्योंकि सैटरडे को आते तो बहुत भीड़ होती थी हो जाती, और फिर हम यहाँ से आते हमको गाड़ी नहीं मिल पाती, इसलिए हम आज हमने संडे को आए, नहीं तो हम कल सैटरडे को ही आ जाते। और सैटरडे को इतने दिनों के बाद आते भी नहीं, ऐसे पूर्वजों का कहना, बुजुर्गों का मानना भी है, उनके ही कहीं अनुसार हम भी उनका पालन करते हैं, उनके ज्ञान का पालन करते हैं। तो कैची धाम में थोड़ा जाम तो था यहाँ लोगों के बाद। उसके बाद हम पहुँच गए थे पातली पहुँचने के बाद फिर हम आ गए थे अपने गंजादोली जो हमारे मेन अड्डा है। और फिर आ गए थे हम अपनी बाजार ताड़ी खेत बाजार बहुत बड़ी भी है, यहीं से हमारे गाँव को गाड़ी जाती है। और फिर हम बैठ चुके थे गाड़ी में बैठने के बाद हमने जो सामान रखा था वो रखा था हमने अपनी छत में, जो ऊपर हमारी छत है हमारी। बहुत लोग मिले थे, लोगों ने बोला आ गए, अच्छा भी लगता है, अपने लोग गांव के मिलते हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि अपने गांव पहुंच गए। लोग पूछ रहे हैं कि अब आ गए, और गांव जाना मुझे बहुत पसंद भी है और बहुत बुरा भी लग रहा है। हल्द्वानी को मेरा आने का मन भी नहीं हो रखा था, और ये बैठा था, हमारे भाई साहब बैठे हैं और ये गुस्सा करते हैं, इनके तो को कैमरा किया तो ये अपना चेहरा छिपाने लग गए थे। हमने कहा कोई बात नहीं, सामान से ऊपर छत में रखा है क्योंकि नीचे जगह भी नहीं होती ना। उसके बाद सामान रखने के बाद ड्राइवर भैया को बोला यार चल दो, उनका नाम था सोबंदा। तो सोबंदा ने कहा जब मेरा सवारी फुल हो जाएंगे उसके बाद चलेंगे। तो उसके बाद ये चल चुके थे। उसके बाद में हमने अपने गांव का रास्ता दिखाया। ये दो बच्चे लगे थे खेल लगने पर, यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे, तो मैंने इनके चिप का क्लिप ली। तो ये देख के सब पता चल गया था इनको कि हमारी क्लिप ले रहे हैं। तो उसके बाद ये भाग गए थे। उसके बाद भागने के बाद जैसे हम इधर को आए तो उसके बाद हमारा ये जो जूनियर स्कूल है वो आ जाता है नीचे साइड। तो वहाँ से जूनियर स्कूल तो दिख तो रहा नहीं है, तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी दिखाने की, गाड़ी से दिख नहीं पाया क्योंकि शीशा खुल भी नहीं रहा था। मतलब ऐसी गाड़ी थी जीप टाइप की थी बोलेरो, तो खुल नहीं पा रहा था। तो मैंने शीशे के अंदर से वीडियो ली, थोड़ा साफ नहीं आ पाई। तो उसके बाद कैसे करके हमने कहा कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। भीड़ इतनी हो गई थी ना बस में ना, गाड़ी में इस छोटी सी जीप में भी बहुत भीड़ हो चुकी थी। तो हमने कैसे ना कैसे व्यवस्था करके भाई और एक दूसरा भैया थे वो छत में बैठ गए थे। तो मैं इधर से बैठ गया था, मैं कोने में था तो मैं नहीं गया छत में, ये दोनों छत में रह गए थे। छत में भी कुछ अलग ही नज़ारा आता है। जब मैं छत में जाता तो मैं अलग ही व्यू बनाता, तो थोड़ी नज़ारा भी अलग होता, अच्छा लगता नज़ारा, मतलब ऊपर से ना थोड़ा अच्छा भी लगता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंदर बैठ जाता हूँ। तो उसके बाद मुझे मिले प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त हमारे गांव के। तो ये कुछ आपसे कहना चाहता देखना। ये हेमू और ये रहा मोहित, देख सकते हो हमारे गांव का व्यू देखो। तो गाइस हमने काम आज तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ से मैं नीचे को रास्ता है, अब तुमको एक डॉगी दिखाता हूँ। तो रास्ता यहाँ से नीचे का है हमारा।
कट्टा मुझे ले जाना पड़ा है यहाँ से नीचे को मैं कट्टा, और ये ना छोटा बैग लेके साफ हो गया था, रुका भी नहीं, 9-2-11 इतना तेज़ भागा और कट्टा मेरे सिर पड़ गया। फिर मैं लाया कैसे न कैसे करके लाया। उसके बाद हमारी बागली बहुत लंबी है, गाँव भी बहुत बड़ा है। और अब आती है हमारी डेयरी, यहीं हमने दूध भी लगाते हैं पूरे गाँव वाले। यहाँ डेयरी में दूध लगा के फ़ायदा भी होता है, बोनस भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और नीचे हमारी अम्मा बैठ रखी थी, मतलब मामी। और देखो यहाँ इतना बिच्छू घास और खाना, यहाँ से हमारा ताया का व्यू भी दिख रहा है इतना अच्छा सा। और देखो रास्ता कितना खतरनाक हो रहा है एकदम, ये बिच्छू घास जो लगता है जिस हाथ में झंझनाट पड़ता ना वही है। और ये देखो पुराने घर थे, टूट गए हैं, कोई बात नहीं। पहले तुलसी थी ऐसी कुछ नाम है, उनका घर है ये। तो ये है मेरा व्लॉग देखते हैं पब्लिक हल्द्वानी, पंकज रतेला का घर है ये। अब यहाँ बाद में कभी दिखाएंगे आपको। और ये रहे हमारे नर्मदा जी का घर है, यहाँ नर्मदा जी का भी घर है इधर, ये भी टूट चुका है। तो उसके बाद तोड़ने का हमने कहा इसमें भी देखो कितनी सारी बिच्छू घास, और मतलब रास्ता बहुत खतरनाक हो चुका है क्योंकि लोग भी नहीं है और बारिश हो रही है एकदम, रास्ता फिसलने वाला भी बहुत हो रखा है। उसके बाद हमारी बागली आ गई, ये देखो हमारा ताया कितना अच्छा लगा, पूरा मतलब बंजर हो गया है इधर ताया। तो फाइनली मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो कल का ब्लॉग हमारा मंदिर का रहेगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करना, हमें अपना सपोर्ट दे देना। तो मिलता है आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।